नमस्कार दोस्तों, माइंड मर्जब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल न्यूज़ की। तो पहला न्यूज़ है कि आज एफआईआईएस वर्सेस डीआईएस, किन्होंने कितना खरीदा, किसने कितना बेचा। तो एफआईआई ने टोटल सेल किया 8,293 करोड़। और एफआईआईएस का क्या क्या ही कहना है, ये तो डेली बेच ही रहे हैं। और डीआई ने खरीदा है टोटल 13,245 करोड़ का। तो सोचिए, इतना खरीदने के बाद भी मार्केट टक 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 नीचे गिरता रहा, कोई असर पड़ा नहीं मार्केट को। जबकि मात्र 8,000 सेल किया है एफआई ने और 13,000 डीआई ने ख़रीदा है। फिर भी देखेंगे आगे, मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट आज का कि कैसे ही गिरा है मार्केट। अगला है टाटा स्टील की Q2 अपडेट। तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो अप हुआ है 4.98% से, जो पहले 5.27 मैट्रिक टन था, अभी 5.02 मैट्रिक परसेंटेज। तो ये है ईयर टू ईयर, मीन्स लास्ट ईयर Q2 में कितना हुआ था, इस अभी Q2 में कितना हुआ है। और इंडिया डिलीवर्स अप, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो डिलीवर ज़्यादा ही करेगा। और यूके स्टील का, जो टाटा स्टील का यूके का प्रोडक्शन है वो डाउन हो गया 50% से। और अगर प्रोडक्शन डाउन हुआ तो डिलीवरी भी डाउन होगा। अगला अगर बात करें IX सितंबर मंथ का अपडेट, तो टोटल वॉल्यूम इसका 24% इसका अप हुआ है। एंड टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 21% अप हुआ है। ईयर टू ईयर है ये, मीन्स लास्ट ईयर सेम सितंबर मंथ का ईयर टू ईयर। MU मीन्स मिलियन यूनिट। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स REC अप 100% ईयर टू ईयर 1031 मिलियन यूनिट। IX अचीव 11,370 मिलियन यूनिट टोटल वॉल्यूम इन सितंबर 2024। तो ये अच्छा बात है, इंक्रीज हुआ है 24% से। एंड हाईएस्ट एवर मंथली वॉल्यूम ऑफ 3,913 मिलियन यूनिट इन RTM, इंक्रीज ऑफ 34% ईयर टू ईयर। तो सेम चीज़ें जो ऊपर बताया वही नीचे। ग्रीन मार्केट अचीव्स ग्रोथ ऑफ 214%। तो इसका स्कोप है ग्रीन मार्केट का, जो कि अच्छा खासा रिटर्न दिया है। एंड इंडेक्स का अगर अपडेट करें तो मिड कैप जो अभी गिरा है ऑलमोस्ट स्लिप्स 1100 पॉइंट से, 1174 पॉइंट से 57,300। एंड निफ्टी बैंक 983 पॉइंट से गिरा है, ये आज का है। एंड फाइनेंशियल देखें तो जैसे HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो ये सब मेजरली रहा जो गिरा है, डाउन हुआ। इसके वजह से इंडेक्स में कुछ प्रॉब्लम है, मीन्स गिरा है। अडानी हैवी गिरा है, अडानी का जितना भी है, अडानी पोर्ट्स हो गया, अदानी एनर्जी हो गया, सारा 3 to 4% गिरा है। एंड वोडाफोन आइडिया इज टॉप मिड कैप लूजर। तो वोडाफोन गारंटी 7% ऑलमोस्ट गिरा है। एंड ऑल अदानी ग्रुप्स क्लोज हुआ है रेड में। एंड अंबुजा सीमेंट, NDTV, अदानी पोर्ट्स अप टू 4% तक गिरा है। अगर 1080 सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो एक साल में कितना निगेटिव इन्होंने रिटर्न दिया है। तो ये लिस्ट है अपना ऑनवर्ड टैग, इनोवेना, थिंकेबल्स। तो ये 26%, 24%, 15%, यहाँ तक कि हैप्पीएस्ट माइंड भी -6.5%। तो ये IT सेक्टर का रिटर्न है जो कि 1 ईयर में माइनस में दिया है। स्टॉक हम लोग क्या क्या फोकस में रखेंगे, तो फोकस में क्या ही रखेंगे, कुछ पार्टिकुलर है नहीं ऐसा, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो FMCG एक माइंड में रखेंगे, एनर्जी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर है जो कि हम लोग देख सकते हैं। और अगर हम लोग चार्ट की बात करें तो चार्ट में पहले निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में देखिए ये जो लगा हुआ है 20 डेमा, 50 डेमा एंड 100 डेमा, 5 मिनट का कैंडल है, हम लोग इसको 15 मिनट कर देते हैं। तो आज का अगर देखें तो आज जो मार्केट गिरा है, पहले तो पॉजिटिव ओपन हुआ है, फिर उसके बाद टक 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 क्या ही नीचे गिरा है, देख लीजिए आप। ये आज का है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ है तो पॉजिटिव ओपन हो गए, नीचे गिरा है। लेकिन देखिए प्रत्येक डिप में यहाँ पे बाइंग आई है। FIIs ने बेचा है, फिर DII ने उसको बचाया है, खरीदने की कोशिश किया है। लेकिन क्यों ऐसा, क्यों? जाने दो ना भाई, नीचे गिरने दो। क्यों उठा के फिर उसको फ़ायदा दे के फिर FIIs को ख़रीदना है, ख़रीदने देना है? एक बार गिर ही जाने दो, कितना 15%, 20% गिर जाने दो। अभी तो 6-7% ही गिरा है, अभी तो और बाकी है गिरना। उसके देखिए प्रत्येक डिप में यहाँ बाइंग आया, यहाँ पे बाइंग आया, सेम यहाँ पे भी बाइंग आया। तो अगर कल का लेवल का बात करें
तो लेवल क्या देना है, डेली तो गिर ही रहा है, फिर भी देखते हैं। आज क्लोजिंग हुआ है इसका 24,795 के ऊपर, तो 24,800 लेवल रहेगा अपना। अगर इसके ऊपर गया, कल भी नेगेटिव ओपन होने का चांस है, देखते हैं गिफ्ट निफ्टी कैसा रहता है। और 24,800 24,850 अगर इसके ऊपर गया तो फिर बुलिश होने का चांस हो सकता है, 24,800 एंड 24,850। लेकिन कल भी मुश्किल है क्योंकि आज इतना ज़्यादा गिरा है, ऑलमोस्ट 0.9%, ऑलमोस्ट 1% हो गया। तो इतना गिरने के बाद अगर कुछ रिकवर करता है तो देखेंगे, मुश्किल है रिकवर करना, या तो साइडवेज होगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहेगा कंटिन्यू अभी दिस वीक ऑल्सो। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 2% गिरा है, सबसे ज़्यादा तो यही गिरा है। बैंक एक्स भी गिरा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी गिरा है 2.33% एंड बैंक एक्स भी गिरा है ऑलमोस्ट 2.1% एंड बैंक निफ्टी 1.91%, ऑलमोस्ट 2%। तो देखिए तो ये भी यहाँ ओपन हुआ है पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव आया थोड़ा सा, फिर उसके बाद टक 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 एवरी डिप पे बाइंग, एवरी डिप पे बाइंग, फिर यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 255 3 o'clock को ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर गया है, फिर सेम 5 मिनट के अंदर 1000 पॉइंट नीचे आया है। तो सोचिए किसी ने ख़रीदा है यहाँ पे, DII ने ख़रीदा होगा, इतना बड़ा तो DII उन्हीं के पास पैसा है, और FIS ने सेल कर दिया तुरंत सेम 5 मिनट में, तो क्यों ही उसको सेल करना। और अगर लेवल की बात करें 5, तो ये 50,478 पे क्लोज़ हुआ है बैंक निफ्टी। इसका लेवल अगर देखेंगे तो 50,500 का लेवल, अगर इसके ऊपर रहता है तो बुलिस के लिए प्लान करें, बट अभी बुलिस के लिए मुश्किल है, थोड़ा नहीं प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर करना है तो पुट बाय करें, तो बियरिश मार्केट के हिसाब से अगर चले तो ज़्यादा अच्छा है। और 50,600 के बाद 50,700, तो ये एक लेवल रखेंगे अपने को। अगर इसके ऊपर गया तो बुलिश प्लान कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है या तो बियरिश होगा या साइडवेज होगा। फिर निफ्टी का बात करें अगर, फिर निफ्टी भी सेम वैसे दिया बैंक निफ्टी की तरह ही, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा स्टॉक तो सब दोनों में सेम ही आता है, फाइनेंशियल सेक्टर है। एंड मिड कैप निफ्टी की अगर बात करें तो मिड कैप निफ्टी भी लगभग 1.23% गिरा है। ये तो पहले पॉजिटिव से ओपन हुआ, फिर नेगेटिव गया, फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉजिटिव आया माइनर सा पॉइंट, फिर टक 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 नीचे गिरा है, तो जाके क्लोजिंग दिया है ये 12,654 के ऊपर। ये काफ़ी दिन तक ऑलमोस्ट उठता गया। ये देखिए अगर डे का 1 डे का देखेंगे, अगर 1 डे के ऊपर अगर देखेंगे तो आप देखिए 20 डेमा के ऊपर ये क्लोजिंग दे रहा है, उसी को टच करके। अगर इसके ऊपर निकलता है 20 डेमा के ऊपर तो अप साइड मूवमेंट पॉसिबल है, नहीं तो फिर इसी के नीचे चलता रहेगा अभी तो फ़िलहाल। और इसका तो कहें, ये देखिए अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर ही ऊपर जाता रहा है, तो अभी इसका करेक्शन बाकी है, देखते हैं कब कितना दूर तक नीचे करेक्शन देता है। देखिए अगर इसका सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा 12,400 के ऊपर, तो 200-300 पॉइंट अभी और गिरना है, गिर जाए तो अच्छा है, मज़ा आ जाएगा। एंड सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स भी सेम ऐसे ही गिरा है, आज ऑलमोस्ट 0.8% गिरा है, अभी क्लोजिंग दिया है 81,000 के ऊपर। तो देखिए ऑलमोस्ट जो टॉप था 86,000 के आसपास, 84,994, तो यहाँ से गिरा है 81,000 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स गिर गया यहाँ से, टक 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 डेली गिर ही रहा है। एंड अगर बैंकेक्स की बात करें तो बैंकेक्स में भी सेम सिचुएशन है, 1 आवर का रह गया 15 में। तो फाइनेंशियल सेक्टर का भी सेम स्टेटस है, इसमें भी यहाँ ऊपर की तरफ गया है शार्प 250 को 240 को, सेम बाइंग आया फिर सेलिंग आया, तो मार्केट वहीं पे गिर गया है। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 ये भी सेम है। इंडिया विक्स थोड़ा सा आज बढ़ा है 7% 0.95 से, तो इसलिए मार्केट में आज मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा था,
बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट था, ज़्यादा था। एच डी एफ सी भी गिर ही रहा है डेली अगर देखेंगे तो। एच डी एफ सी में भी यहाँ पे बाइंग आया था शार्प 240 के आसपास, देखिए 240 यहाँ से बाइंग आया, फिर बाइंग से ज़्यादा फिर सेलिंग आ गया। तो इसकी वजह से सारे इंडेक्स जो भी फाइनेंशियल इंडेक्स है उसमें हल चला है। और ICICI बैंक अगर देखें तो सेम, इसमें भी सेम सिचुएशन है। इसमें थोड़ा बाइंग जितना आया उतना ही सेलिंग आया, लेकिन अगर HDFC में देखेंगे तो बाइंग कम आया, सेलिंग ज़्यादा आया। तो ये है। और अगर रिलायंस की बात करें तो इसमें बाइंग आया है ओनली, सेलिंग ज़्यादा आया नहीं है सेम टाइम पे। और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये थोड़ा सा ठीक है, 0.5% ओनली नेगेटिव क्लोज हुआ है, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाला सामान बनाती है, तो ये उतना गिरेगा नहीं है, स्टार्टिंग में गिरा है। और अगर हम लोग ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में अगर देखें तो यहाँ पे ये आउट ऑफ द मनी यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं। कहाँ पे, कितने पे, 25,100 के ऊपर कॉल राइटर। एंड पुट राइटर अगर देखें तो इन द मनी यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब ये लोग ट्रैप होके बैठे हुए हैं, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। सोचिए अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो इसका तो लंका लगने वाला है निफ्टी में। और अगर हम लोग बात करें फिर निफ्टी में, तो फिर निफ्टी में भी सिचुएशन ऐसा है, दोनों इसमें दोनों तरफ ही नहीं है। ये कॉल राइटर आउट ऑफ द मनी बैठा हुआ है, इसका तो पता चलता है कि इन द मनी पुट राइटर इसमें नहीं है, ओनली निफ्टी में बैठा हुआ है। तो मतलब निफ्टी में लोग वक्त सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर आएगा, तो उसके लिए वो बैठा हुआ है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटर आउट ऑफ द मनी पे बैठा हुआ है, पुट राइटर भी इन द मनी में तो नहीं है, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी पे ज़्यादा है, 1,21,000 इतना बैठा हुआ है। तो ये है आज का मार्केट का व्यू। तो टुमारो देखते हैं ट्यूसडे को क्या होता है। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। धन्यवाद।